सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं मैट्रिसेज। पिछली क्लास में आपने मैट्रिक्स की परिभाषा पढ़ी, मैट्रिक्स की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के प्रकार पढ़े आपने। उनके कुछ एक दो एग्जाम्पल भी किए थे। अब बिल्कुल परिभाषा पे आधारित, बिल्कुल बेसिक उन पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 3 असमान संख्याओं से कितने प्रकार के, कितनी विभिन्न कोटियों के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज कैन बी फॉर्म विथ 3 डिफरेंट लेटर्स। हाउ मेनी टाइप मीन्स हाउ मेनी ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर के, कितने कोटियों के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। कितनी संख्याओं से बना रहे हैं आप? 3 संख्याओं से। अब 3 संख्याएं कोई भी आपने पढ़ा था, मैट्रिक्स की परिभाषा में क्या पढ़ा था? mn संख्याओं का निकाय, सिस्टम ऑफ mn नंबर्स। mn मीन्स m इंटू n। तो जितनी भी संख्याएं उनके 2 फैक्टर होने चाहिए। जैसे 3 संख्याएं हैं तो 3 संख्याओं को या तो 1 गुणा 3 लिख सकते हैं या 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, और किसी तरह से तो व्यक्त कर ही नहीं सकते। तो सिंस 3 इक्वल टू 1 इंटू 3 या 3 इक्वल टू 3 इंटू 1, सिर्फ 2 तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो 2 ही प्रकार के मैट्रिक्स बनेंगे। तो कितने प्रकार के मैट्रिक्स बनेंगे? सॉल्यूशन, दी 3 असमान संख्याओं से 2 प्रकार के, 2 प्रकार कौन से? 2 टाइप के, 2 प्रकार के मैट्रिक्स बनेंगे। कौन कौन से प्रकार के मैट्रिक्स बनेंगे? एक तो आपका 1 इंटू 3 ऑर्डर का बनेगा और एक 3 इंटू 1 ऑर्डर का बनेगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं। यदि संख्याएं मान लेते हैं, कोई भी आप संख्याएं हों या सिंबल हों, संख्याएं 1 2 3 हों, तब अभी तो छोटी संख्याएं तो उनसे और 2 ही मैट्रिक्स बन रहे हैं तो बना ही सकते हैं। तब 1 2 3 एक मैट्रिक्स तो ये बन गया, और एक टाइप का ये बन गया 1 2 3। ये 2 प्रकार के मैट्रिक्स बनेंगे। एक तो किस ऑर्डर का बनेगा? एक तो बनेगा आपके पास 1 इंटू 3 ऑर्डर का और एक बनेगा 3 इंटू 1 ऑर्डर का। तो इस तरह से 2 टाइप के मैट्रिक्स बने। आपसे पूछा है कि 3 संख्याओं से कितने प्रकार के मैट्रिक्स बनेंगे, कितने टाइप के मैट्रिक्स बनेंगे, कितनी कोटियों के मैट्रिक्स बनेंगे, कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो चूंकि 3 संख्याओं को या तो 1 इंटू 3 तरह से लिख सकते हैं या 3 इंटू 1, या तो एक पंक्ति में लिख दें जैसे आपने लिखा है 1 2 3, या ऐसे लिख दें 1 2 3। तो एक पंक्ति मैट्रिक्स बनेगा, एक कॉलम मैट्रिक्स। तो आंसर क्या आ गया? 2 आंसर आ गया इसका। फिर आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन दे दिया दोबारा से, अब 3 की जगह 7 लिख दिया है। क्वेश्चन 2, 7 असमान संख्याओं से कितने प्रकार के, कितनी विभिन्न कोटियों के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स, और यू कैन से हाउ मेनी ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेज कैन बी फॉर्म्ड विद 7 डिफरेंट डिजिट्स। तो अब 7 को कैसे लिख सकते हैं आप? 7 संख्याओं को लिख सकते हैं आप 1 इंटू 7 या 7 इंटू 1। तो कितने प्रकार के बनेंगे? 2 प्रकार के मैट्रिक्स बनेंगे, 2 टाइप के मैट्रिक्स बनेंगे। जैसे पहले लिखा था बिल्कुल उसी तरह से ये 2 टाइप के मैट्रिसेज फॉर्म होंगे, एक 1 इंटू 7 ऑर्डर वाला और एक 7 इंटू 1 ऑर्डर वाला। तो 2 मैट्रिक्स बने जैसे पहले बन रहे थे 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1, इसी तरह से ये मैट्रिक्स बनेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिर वही क्वेश्चन दे दिया सेम। 6 असमान संख्याओं से कितने प्रकार के, कितनी कोटियों के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज कैन बी फॉर्म विद 6 डिफरेंट नंबर्स। अब देखें 6 को कैसे लिख सकते हैं? 6 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3, और यू कैन से 3 इंटू 2, और यू कैन से 6 इंटू 1। तो 6 संख्याओं को अपन जब परिभाषा पढ़ रहे थे वहाँ ये था, ए सिस्टम ऑफ mn नंबर्स अरेंज्ड इन m रोज, ईच रो कंटेन्स n एलिमेंट इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। तो 6 संख्याओं को किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं? 6 संख्याओं को या तो एक पंक्ति में व्यवस्थित करेंगे, या 2 पंक्तियों में करेंगे, या 3 पंक्तियों में करेंगे, या 6 पंक्तियों में करेंगे। तो 4 प्रकार से मैट्रिक्स बनेंगे। तो इसलिए 6 असमान संख्याओं से 4 प्रकार के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। मतलब 4 टाइप्स के मैट्रिक्स फॉर्म होंगे फ्रॉम 6 डिफरेंट नंबर्स से। 4
4 प्रकार के यानी कि 4 कोटियों के 4 टाइप के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। अगर अलग अलग लिखने होंगे तो आप उनको लिख सकते थे। तो इस तरह से कोई भी संख्या हो उसके आप 2 फैक्टर कितने तरह से कर सकते हैं। बड़ी संख्या हो गई तो अपन वही कम्बिनेशन परमुटेशन का यूज करना पड़ेगा। तो अभी अपने जैसे छोटी छोटी संख्याएं थी, 6 संख्याओं को कैसे अरेंज कर सकते हैं, या तो 1 इंटू 6 वे में या 2 इंटू 6। 1 इंटू 6 का मतलब है एक पंक्ति में, हर पंक्ति में प्रत्येक पहली पंक्ति में कितने अवयव होंगे, 6। दूसरा लिखा 2 इंटू 3, 2 पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव होंगे, या 3 पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में 2 अवयव होंगे, या 6 गुणा 1 स्तंभ मैट्रिक्स बना दें। तो इस तरह से 4 प्रकार के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। 3 असमान संख्याओं से कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। पहले तो कह रहे थे कितने प्रकार के यानी कि कितने टाइप के, कितनी ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। अब कह रहा है कितने मैट्रिक्स। अगेन, हाउ मेनी मैट्रिसेज कैन बी फॉर्म्ड विद 3 डिफरेंट नंबर्स। तो पहले तो अपन ने लिखे थे 2 टाइप के लिखे थे, एक तो 1 इंटू 3 और एक 3 इंटू 1। 1 इंटू 3 में क्या किया था, एक रो बन गई, और 3 इंटू 1 में क्या हुआ, एक कॉलम बन गया। पहले अपन ने 1 2 3 लिखा है, अब ABC लिख दिया। तो ये तो टाइप की बात हो गई कि 1 गुणा 3 कोटि का बन गया, लेकिन 1 गुणा 3 ये आपस में एलिमेंट भी तो अरेंज हो सकते हैं। तो 3 अवयवों को 3 स्थानों पर व्यवस्थित करने के तरीके 3 फैक्टोरियल 3p3 ये अपन परमुटेशन से जानते हैं। चूँकि 3 असमान संख्याओं या अवयवों, या तो संख्याएं हों या कोई भी अवयव हो, 3 असमान संख्याओं या अवयवों को 3 स्थानों पर 3p3 या कह सकते हो आप 3 फैक्टोरियल प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। टाइप तो वही हो गया एक ही 1 इंटू 3, लेकिन उन 1 इंटू 3 में उनको अरेंज तो कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। 3 different numbers or you can say 3 different object can be arranged on 3 places in 3p3 or you can say 3 factorial base। तो therefore बनने वाली मैट्रिक्सों की संख्या, इसलिए 3 असमान संख्याओं से बनने वाले मैट्रिक्सों की संख्या, therefore number of matrices of 3 different numbers is number of matrices that can be made from 3 different letters is बनने वाले मैट्रिक्सों की संख्या। क्या लिख देंगे आप, चूँकि 2 टाइप के बन रहे थे तो 2 से गुणा होगा, और हर मैट्रिक्स को 3 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर रहे हैं। ये और 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि 3 असमान संख्याओं से कितने प्रकार के मैट्रिक्स बनेंगे, वो तो आपने देखे 2 प्रकार के बनेंगे, 1 इंटू 3 ऑर्डर में और 3 इंटू 1 ऑर्डर में, वो आपने ये लिख लिया। लेकिन ये 3 जो ऑब्जेक्ट हैं ABC या कोई 3 नंबर ले लेते हैं 1 2 3, तो वो आपस में 3 स्थान पर 3 फैक्टोरियल बेस से अरेंज होंगे। तो यानी कि एक के ही 3 फैक्टोरियल बन जाएंगे, तो 2 के कितने हो गए, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 12 हो गए। आप यहाँ अरेंज करके देख सकते हैं इनको। मैं देखो इनको बना सकता हूँ, क्योंकि छोटी संख्या है तो उसको आप बना के देख सकते हैं। जैसे ABC, सपोज A1 मैट्रिक्स था आपके पास, ABC 1 इंटू 3 ऑर्डर को, इसी को कैसे लिख सकते हैं आप, ACB। A3 इसको कैसे लिख सकते हैं आप, BCA। और फिर A4 इसको लिख सकते हैं आप BAC। A5 CAB। A6 ये हो गया CBA। 3 अवयव में बहुत कम है तो इनको तो आप अरेंज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाते, 10 हो जाते, 5 हो जाते, 7 हो जाते, तो बहुत ज़्यादा हो जाते। और दूसरा वाला जो अपन ने कॉलम मैट्रिक्स लिखा उसको भी लिख सकते हैं आप B1। B1 क्या था, ABC। इसी को दोबारा लिख दें B2, ये हो गया ACB। फिर आपने लिख दिया B3। B3 लिख सकते हैं आप BCA।
फिर लिख दें आप B4 लिख सकते हैं आप BAC, B5 लिख सकते हैं CAB और B6 लिख सकते हैं CBA। यानी कि जो 1 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, एक जो अपन ने लिखा है ABC, उसको 6 प्रकार से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज ऑन 3 प्लेसेज इन 3 फैक्टोरियल बेज। 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 बेज। 3 असमान वस्तुओं को 3 स्थानों पर 6 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो जो 1 into 3 टाइप का जो एक ही मैट्रिक्स बना रहे थे, टाइप की बात यानी कि कोटि की बात, तो 1 into 3 एक टाइप का था, लेकिन उसमें जो 3 अवयव हैं 3 स्थानों पर 3 फैक्टोरियल बेस से अरेंज हो गए। इसी तरह से 3 into 1 कोटि का था, 3 into 1 टाइप का था, तो वो एक ही यही रहे, सब 3 into 1 के हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, 3 स्थानों पर कितने प्रकार से, 3 फैक्टोरियल प्रकार से, तो 6, तो 6 और 6 12 आ गई। यही आपने आंसर लिखा था कि 3 असमान वस्तुओं से बनने वाले मैट्रिक्सों की संख्या, 3 असमान संख्याओं से बनने वाले मैट्रिक्सों की संख्या। पहले बात कर रहे थे पहले क्वेश्चन में टाइप्स की, कितने टाइप के, कितनी कोटियों के, तो आपने बता दिया 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कौन से, एक 1 into 3 टाइप का और एक 3 into 1 टाइप का। लेकिन उनमें जो 3 वस्तुएं आपस में 3 फैक्टोरियल प्रकार से अरेंज हो जाएंगी, तो कुल मैट्रिक्स कितने हो गए, 2 into 3 फैक्टोरियल 12। और वो 12 मैट्रिक्स कौन से रहे, ये आपने लिस्ट बना दी। इस तरह फिर आगे बढ़ते हैं। 7 असमान संख्याओं से कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, तो पहले तो देखते हैं अपन कितने टाइप के बनेंगे। 7 असमान संख्याओं से बनने वाले मैट्रिक्सों की संख्या, नंबर ऑफ मैट्रिसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम 7 डिफरेंट नंबर्स। 7 असमान संख्याओं से बनने वाले मैट्रिक्सों की संख्या। तो पहले बार में तो आप ये देखें कितने टाइप के बनेंगे। अभी आपने देखे थे 2 टाइप के बनते हैं ये। 2 टाइप के कौन से, 2 टाइप के थे, एक 1 into 7 और 7 into 1। तो पहले तो वो 2 टाइप कर दिया। 2 टाइप कौन से थे, 1 into 7 और 7 into 1, ये 2 टाइप हो गई। लेकिन हर मैट्रिक्स में 7 संख्याएं हैं, 7 अवयव हैं। 7 असमान संख्याओं को 7 स्थानों पर 7 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हैं। तो ये कितने हो गए, 2 into 7 फैक्टोरियल। 2 into 7 फैक्टोरियल कितना होता है, 5040। इसको गुणा करेंगे तो ये 10,080 आ गई। इतने मैट्रिक्स बने। पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, 3 फैक्टोरियल था। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। तो झट से आपने बना दिए, लिस्ट बना दी 6 की। तो लेकिन अब ये 7 फैक्टोरियल तो होता है 5040। तो 5040 को बनाना तो बड़ा भारी मुश्किल है। बना सकते हैं आप, थोड़ा टाइम लगेगा, 8-10 दिन लग जाए, महीना भर लग जाए, तो ये बना सकते हैं। तो अपन बना के नहीं देख रहे, सिर्फ ये बता रहे हैं कि 7 असमान संख्याओं को 7 स्थानों पर 7 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हैं। तो 2 into 7 फैक्टोरियल यानी कि 2 into 5040, 10,080 मैट्रिक्स बन गए। फिर आगे बढ़ते हैं। 6 असमान संख्याओं से कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी मैट्रिसेज कैन बी फॉर्म्ड विद द 6 डिफरेंट नंबर्स। वही वैसा ही क्वेश्चन आ गया, तो फिर लिख देंगे। पहले तो अपन ने देखें 6 असमान संख्याओं से कितने टाइप के बने थे। अभी आपने देखा था 4 टाइप के, कौन से, 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2, 6 into 1। फिर हर मैट्रिक्स में 6 संख्याओं को 6 स्थानों पर 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो कुल कितने मैट्रिक्स हो गए, 4 गुणा 6 फैक्टोरियल। तो यही लिख देते हैं। 6 असमान संख्याओं से बनने वाले मैट्रिक्सों की संख्या, नंबर ऑफ मैट्रिसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम 6 डिफरेंट लेटर्स, 6 डिफरेंट नंबर्स। तो जैसे पहले किया उसी तरह से आप लिख देते हैं। पहले तो देखा आपने नंबर ऑफ टाइप्स, कितने टाइप के बनेंगे, वो 4 टाइप के बनेंगे। 4 टाइप के आपने पहले लिख लिया था, एक बार मैं दोबारा लिख दूँ यहाँ साइड में। 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2, 6 into 1, ये 4 टाइप के थे। और 4 टाइप के थे, हर टाइप में जो 6 अवयव हैं उनको 6 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हैं। तो आ गया।
4 ऐसे कैसे, 6 फैक्टोरियल कितना हो गया 720, तो कितना हो गया 2880। इतने मैट्रिक्स बनेंगे आपके। 6 फैक्टोरियल वगैरह सब आपने याद कर रखे हैं उम्मीद है, पहले याद कराए थे परमुटेशन वाले टॉपिक में। नहीं याद कराएं तो आप नहीं याद किए तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ नीचे बता देता हूँ। 6 फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6, 6 4 जा 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 6 720। सबको कहा था 7 फैक्टोरियल तक याद करने हैं, बाकी अपन ने जब 10 फैक्टोरियल तक लिखे थे तो वो आप उनको याद कर रख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2/3 हो और ए आई जे बराबर आई इंटू जे हो, तब मैट्रिक्स ए बराबर है। अगेन इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2/3 एंड ए आई जे इक्वल टू 1 इंटू 2, देन मैट्रिक्स ए इज, सिंस ए क्या दे रखा है आपको, ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2/3। ऑर्डर 2/3 का मतलब है इसमें 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ होंगी, तो 2 पंक्तियाँ लिख देते हैं आप। क्या होगा A11, A12, A13, दूसरा होगा A21, A22, A23, ये हो गया। अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, आपको दे रखा है ए आई जे बराबर आई इंटू जे। डेफिनेशन क्या दे रखी है एलिमेंट की, इफ़ ए आई जे इक्वल टू आई इंटू जे, तो जो एलिमेंट है सबको आप कैलकुलेट कर लें। तो देयरफॉर A11 ये हो गया 1 इंटू 1 यानी कि 1, A12 ये हो गया 1 इंटू 2 यानी 2, A13 ये हो गया 1 इंटू 3 यानी कि 3। पहली रो के एलिमेंट देखें 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3। दूसरी रो के एलिमेंट देखते हैं आप, सिंस नाउ A21 हो गया 2 इंटू 1 यानी 2, A22 ये 2 इंटू 2 यानी 4, फिर A23 यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6। मैंने यहाँ लिख दिया है, आप बिना लिखे ओरल कर सकते हैं, सीधे सीधे इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दें। ये मान मैट्रिक्स में रखने पर, मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स की वैल्यू रख दी। A11 कितना रखा आपने 1, A12 क्या आया 2, A13 कितना आया 3, A21 2, A22 4, A23 6, तो ये मैट्रिक्स हो गया 1 2 3 2 4 6। कौन सा आंसर दे रखा है, पहला ही आंसर दे रखा है 1 2 3 2 4 6। तो ए मैट्रिक्स दे रखा था आपको 2/3 ऑर्डर का, और उसमें जो एलिमेंट है ए आई जे वो डिफाइन कर रखा था आई इंटू जे। तो बिल्कुल आसान 0 लेवल का क्वेश्चन, लेकिन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इसको आना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और दे दिया। यदि ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर 3/3 हो और ए आई जे इक्वल टू 2i प्लस 3j, तब मैट्रिक्स ए बराबर है। अगेन इफ़ कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड ए आई जे इक्वल टू 2i प्लस 3j, देन मैट्रिक्स ए इज। तो बिल्कुल लिख देते हैं उसी तरह से, सिंस ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर 3/3, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितने एलिमेंट होंगे, इसमें 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। वो यहाँ लिख देते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इन सब के मान रखते हैं। तो मान किससे निकालें, जो आपको रूल दे रखा है। क्या रूल दे रखा है आपको दे रखा है, सिंस ए आई जे बराबर 2i प्लस 3j। आई की वैल्यू 1 से लेके 3 तक और जे की वैल्यू भी 1 से लेके 3 तक। दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ए आई जे इक्वल टू 2i प्लस 3j, तब आपको मैट्रिक्स निकालना है कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर 3/3। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। देयरफॉर A11 आई इक्वल टू 1 रखेंगे, जे इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 कितना आ गया 5 आ गया।
A12 पहले पहली रो के एलिमेंट्स ले लेते हैं। A12 कितना हो गया, I बराबर 1 लिखा आपने 2 इंटू 1 और J बराबर 3 लिखा 3 इंटू 2, तो कितना हो गया 6 और 2 ये 8 हो गया। फिर A13 हो गया 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 ये 11 हो गया। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 इतनी कैलकुलेशन करने की बजाय सीधे सीधे लिख सकते हैं। ओरल कैलकुलेशन है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो सारी कैलकुलेशन लिख रहा हूँ। फिर आपने लिखा, आपने दूसरी रो के एलिमेंट लिखे A21 क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 यानी 7 आ गया। A22 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 8 और 4 ये 6 और 4 10 आ गया। फिर A23 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 9 4 13 आ गया। ये हो गए सेकंड रो के एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह फिर थर्ड रो के एलिमेंट्स लिख देते हैं अपन। थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या आएंगे देखें, A31 आएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 6 3 9 आ गया। A32 आ गया 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 11 आ गया। और A33 आ गया 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 यानी कि 9 और 6 15 आ गया। ये 3 इंटू 1 2 इंटू 3 6 और 3 9 हो गया। फिर आपका 2 3 6 और एक ये 6 12 हो गया, ये 12 आएगा। और फिर 2 इंटू 3 9 और 6 15 आ गया। तो ये सारी वैल्यूज इसमें रख देते हैं आप। देयरफॉर मैट्रिक्स A इक्वल टू, पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखे आपने, क्या आएंगे 5 8 11। फिर सेकंड रो के एलिमेंट लिखे, क्या आ रहे हैं आपके पास 7 10 13। फिर थर्ड रो के एलिमेंट लिखे 9 12 15। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या दे रखा था आपको, कैपिटल A इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर 3/3 वेयर AIJ इक्वल टू 2I प्लस 3J। तो बस, और कितने ऑर्डर का था 3/3 ऑर्डर का, तो 3 रोज और 3 कॉलम्स, यानी I की वैल्यू 1 से लेके 3 तक और J की वैल्यू भी 1 से लेके 3 तक। तो आपने AIJ लिखा, कैलकुलेट किया और ये सीधा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है देख सकते हैं आप। हाँ, ये थर्ड आ गया 5 8 11 7 10 13 9 12 15। देख सकते हैं दोबारा से 5 8 11 7 10 13 9 12 15। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन रहा। फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ कंपेरेबल मैट्रिसेस, तुलना करने योग्य मैट्रिक्स। तो तुलना करने योग्य मैट्रिक्स कौन से होते हैं, दो मैट्रिक्स A और B तुलना करने योग्य कहलाते हैं यदि इन दोनों की कोटियाँ बराबर हों। ऑर्डर ऑफ A बराबर ऑर्डर ऑफ B। दो मैट्रिक्स A और B तुलना करने योग्य कहलाते हैं यदि इन दोनों की कोटियाँ बराबर हों। जैसे A मैट्रिक्स दे दिया आपको A B C D और B मैट्रिक्स दे दिया P Q R S। ये दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स हैं, तुलना करने योग्य मैट्रिक्स हैं। अब तुलना करने योग्य मैट्रिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी आप यहाँ, आप देखते हैं बहुत बार अपन बहुत सी चीज़ों में कंपेयर करना होता है आपको। कंपेयर, जैसे दो स्टूडेंट हैं, सपोज 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। अब एक सेकंड क्लास का स्टूडेंट ले लें और एक 12th क्लास का स्टूडेंट ले लें, तो उनमें तो कंपेयर कैसे करेंगे। तो कंपेयर कैसे करते हैं कि एक से एलिमेंट होनी चाहिए, सेम कैटेगरी होना चाहिए, सेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी कंपेयर कर पाते हैं अपन। तो आपने जैसे 12th क्लास के दो स्टूडेंट ले लिए, एक स्टूडेंट है राम और एक है श्याम। राम और श्याम दो स्टूडेंट हैं। अब उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे रखनी है आपको। जैसे राम के पास अपन देखें पेन कितने हैं, कॉपीज कितनी हैं, टेबल कितनी है, शर्ट्स कितनी है, इस तरह से आपने देखी। वो राम के लिए भी और श्याम के लिए भी देख लें, आप लिख लें, तो ये टेबल बना लें आप। तो राम के पास जैसे 5 पेन है, इसके पास 6 पेन है। कॉपीज, राम के पास 10 कॉपी हैं, इसके पास
3 कॉपी हैं। टेबल, इसके पास 2 टेबल हैं, इसके पास 1 टेबल है। फिर ये शर्ट्स, इसके बाद 5 शर्ट हैं, इसके पास 8 शर्ट हैं। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं दोनों 2 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आपने लिख ली, और अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि इस पर कितने पेन है, इस पर कितने पेन है, या कॉपीज कितनी है, शर्ट कितनी है, टेबल कितनी है, तो वो कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि जब सेम कैटेगरी हो, जैसे किसी हॉस्टल में है, 2 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट को बता रखा है पेन लाने हैं, आपको कॉपी लानी है, ये टेबल लानी है, शर्ट लानी है, और भी कोई मैटर हो सकते हैं वो लाने, तो अपन उनके राम और श्याम के नीचे आपने लिख दिए। पहली लाइन में आपने नंबर ऑफ़ पेन्स लिख दिए, दूसरी लाइन में नंबर ऑफ़ कॉपी लिख दी, फिर नंबर ऑफ़ टेबल लिख दी, फिर नंबर ऑफ़ शर्ट्स लिख दी, इस तरह से। तो जब भी देखेंगे आप कंपेयर कर लेंगे किस पे किस में ज़्यादा है, कौन सी वस्तु किस पे ज़्यादा है, किस पे कम है। तो ये तभी कंपेयर कर सकते हैं जब इनकी मतलब सेम वस्तुएं हों और सेम क्वालिफ़िकेशन की। जैसे 12th वाले हैं, 12th वाले बच्चों को ज़्यादा कॉपी की आवश्यकता है, सेकंड वाले को कम की आवश्यकता है। तो इस तरह से तो ये मैट्रिसेज भी क्या है एक्चुअल में, जब अपन मैट्रिक्स की बात करते हैं, मैट्रिक्स क्या है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कम से कम जगह में सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करने की व्यवस्था है। जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं कि एरे होता है, रेक्टेंगुलर एरे, जो अपन डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि निश्चित पंक्तियों में व्यवस्था होती है और हर पंक्ति में अवयव समान होते हैं। तो जब भी अपन कंपेयर कर सकते हैं, अगर जैसे इसके पास कुछ आइटम और ज़्यादा होते और इसके पास आइटम जैसे कुछ, जैसे यहाँ पे अपन और भी साइकिल कहते हैं, मोटरसाइकिल कहते हैं, इस पे है इस पे नहीं है, तो कंपेयर नहीं हो सकता था। तो सेम कैटेगरी, सेम मतलब क्लास के स्टूडेंट, और नंबर ऑफ़ आइटम्स जो लाने हैं वो सेम है कि यही लाने हैं, आपको फिक्स दे दिया, आप कुछ प्लस माइनस हो गई वो अलग है, तभी कंपेयर कर रहे हैं अपन। जैसे कहा गया है कि 4 पेन लाने हैं, लेकिन ये 5 ले आया, ये 6 ले आया, तो ज़्यादा हो गए। तो यानी कि सेम कैटेगरी के स्टूडेंट, सेम क्वालिफ़िकेशन के स्टूडेंट को ही कंपेयर कर रहे थे। ऐसे ही जब मैट्रिक्स में भी अपन कंपेयर करेंगे तब करेंगे जब दोनों की कोटि बराबर हो, ऑर्डर बराबर हो, तभी वो कंपेरेबल कहलाते हैं। और मैट्रिक्स चूँकि सेम ऑर्डर के होंगे तभी कंपेयर करेंगे। मैट्रिक्स में भी क्या है, मैं बता रहा था, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को सिस्टमेटिक तरीके से कम स्थान पर रखने का तरीका है। ये जो अपनी अब कंप्यूटराइजेशन हो गया, सब जगह चिप्स आ रही हैं, नई नई चिप भी क्या है आपके पास, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कम से कम जगह में सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट तो है ही। तो जो मैट्रिक्स से शुरू हुआ था वही आज कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर पे आ गया है। तो ये कंपेयर कब कर सकते हैं, जब सेम लेवल के हों, सेम ऑर्डर के हों, सेम कैटेगरी के हों। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाते हैं जब दोनों की कोटि बराबर हो। नंबर ऑफ़ रोज के बराबर हो, नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर हो। यही अपन पढ़ लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। तुलना करने योग्य मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स ए और बी तुलना करने योग्य कहलाते हैं यदि दोनों की कोटि समान हो। अगेन 2 मैट्रिसेज ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल मैट्रिसेज इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर दोनों सेम ऑर्डर के हों, जैसे ये देखा ए, एक मैट्रिक्स ये लिख दिया ए, ये तो हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, 2 रोज दे दी, हर रो में 3 एलिमेंट है। ये मैट्रिक्स बी दे दिया, ए बी सी पी क्यू आर। और अपन लिख सकते हैं जैसे A1 आपने मैट्रिक्स लिख दी, ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन। और एक दूसरी मैट्रिक्स लिख देते हैं आप B1 3 4 5 6 7 8 9 0 1। ये 2 मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल हैं। क्यों कंपेरेबल हैं, दोनों की ऑर्डर बराबर है। तो ये तुलना करने योग्य मैट्रिक्स की बात हुई, वो डेफिनेशन हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। 2 मैट्रिक्सों की तुल्यता, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेज। अभी तो बात कर रहे थे कंपेरेबल, तुलना करने योग्य, अब तुल्यता की बात हो गई। तुल्यता, इक्वलिटी, समान मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स समान कब होंगे, या बराबर मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स हो गए तो इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे, अब इसकी बात हो रही है। इक्वलिटी और इक्वल सेम चीज़ है, मतलब 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे अपन ये देख रहे हैं। तो 2 मैट्रिक्स ए और बी समान मैट्रिक्स कहलाते हैं। उनमें एक बात तो ये है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और इनके एलिमेंट्स हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ए आई जे इक्वल टू
Bij फॉर ऑल i एंड j। अभी अपन बात कर रहे थे दो स्टूडेंट में क्या क्या सामान था। अगर हॉस्टल में स्ट्रिक्टली कहती नहीं आपको 4 ही पेन लाने हैं, ना एक कम ना एक ज़्यादा, 3 पेन लाएंगे तब भी लौटा देंगे, 5 पेन लाएंगे तब भी लौटा देंगे, तब वो श्याम और राम की जो मैट्रिक्स बनती सामान की इक्वल बनती नहीं। वहाँ कंपेरेबल की बात कर रहे थे सिर्फ, यहाँ कह रहे हैं दो मैट्रिक्सों की तुल्यता, इक्वलिटी, यानी कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। दो मैट्रिक्स A बराबर Aij और सेकंड B बराबर Bij समान कब होंगे, जबकि दोनों की कोटि बराबर हो, ऑर्डर बराबर हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। पहला अवयव पहले अवयव के बराबर हो, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर हो। पहली पंक्ति की बात कर रहे हैं, जैसे पहली पंक्ति का पहला पहले के बराबर, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के बराबर, इसी तरह दूसरी पंक्ति के, इसी तरह तीसरी पंक्ति के, जितनी भी पंक्तियाँ हैं सब बराबर हों तो अपन कहेंगे दो मैट्रिक्स बराबर हैं। फिर एक बार पढ़ लेते हैं इस डेफिनेशन को। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्सों की तुल्यता। दो मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू Aij और कैपिटल B इक्वल टू Vij समान मैट्रिक्स कहलाते हैं यदि और केवल यदि A और B की कोटियाँ समान हो। जो भी बात कर रहे थे वही भाषा में लिख दिया। और Aij बराबर Bij फॉर ऑल i एंड j। अगेन टू मैट्रिसेज A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B एंड Aij इक्वल टू Bij फॉर ऑल i एंड j। दो मैट्रिक्स एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। यदि A बराबर ABCD और B बराबर 8 9 7 6, यदि या ये हो तब A बराबर B। अब A और B का ऑर्डर तो बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। इम्प्लाइज है इम्प्लाइड बाई पहली पंक्ति का पहला अवयव पहले अवयव के बराबर, B के भी पहले अवयव। B किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर आ गया। C किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। D किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। यानी दो मैट्रिक्स जो समान कोटि के हैं A और B बराबर कब होंगे, जब उनके ऑर्डर बराबर हो। अपने ऑर्डर बराबर ही लिखें और संगत अवयव बराबर होने चाहिए। A11 यानी कि पहली पंक्ति का पहला अवयव B के पहली पंक्ति के पहले अवयव के बराबर हो। A की पहली पंक्ति का दूसरा अवयव B की पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के बराबर हो। इसी तरह मैट्रिक्स A की दूसरी पंक्ति का पहला अवयव मैट्रिक्स B के दूसरी पंक्ति के पहले अवयव के बराबर हो। मैट्रिक्स A का दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव मैट्रिक्स B के दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव के बराबर हो। तो ये होगा, तब ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल A इक्वल टू ABC PQR एंड B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे इफ़ A इक्वल टू B इम्प्लाइज है इम्प्लाइड बाई A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 2 C इक्वल टू 3 P इक्वल टू 4 Q इक्वल टू 5 R इक्वल टू 6। भाषा में कह सकते हैं अर्थात दो समान कोटि के मैट्रिक्स A और B समान मैट्रिक्स होंगे यदि एक मैट्रिक्स के अवयव दूसरे मैट्रिक्स के संगत अवयवों के बराबर हों। Two matrices are said to be equal if they are of same order, if elements of one matrix are equal to the corresponding elements of other matrix। तो इस तरह से दो मैट्रिक्सों की तुल्यता या समान होने की बात रही। फिर आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स योग एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, और यू कैन से एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज। मान लिया दो मैट्रिक्स हैं, माना A इक्वल टू Aij of order m by n and second matrix B equal to Bij of order m by n। दो समान कोटि के मैट्रिक्स हो गए। दो समान कोटि के मैट्रिक्स हैं, समान कोटि के मैट्रिक्स होंगे तभी जुड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जुड़ेंगे। कंपेरेबल होने चाहिए ये हो, तब क्या करेंगे आप, कैसे जोड़ेंगे, A प्लस B बराबर संगत अवयव जुड़ जाएंगे Aij प्लस Bij, यानी मैट्रिक्स A की आईवीं पंक्ति का जेमा अवयव मैट्रिक्स B के आईवीं पंक्ति के जेमे अवयव से जुड़ जाएगा, तब ये नया मैट्रिक्स आएगा। और वैसा एग्जाम्पल देख सकते हैं न्यूमेरिकल अपन। A बराबर दे दिया आपको 1 2 3 4,
और B बराबर दे दिया आपने -3015 ये हो, तब A प्लस बी क्या आएगा? बेहद आसान, पहला अवयव मतलब संगत अवयव जुड़ जाएंगे, ऑर्डर तो समान है ही। तो क्या आ गया? पहला अवयव 1 प्लस -3, ये 2 प्लस 0, 3 प्लस 1, 4 प्लस 5। तो फाइनली क्या आ गया? A प्लस बी बराबर पहला एलिमेंट आ गया -2, सेकेंड 2, तो फिर 4 और ये 9। यानी दो मैट्रिक्स समान कोटि के मैट्रिक्स हों, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हों, तो उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। यही एडिशन ऑफ मैट्रिसेज कहलाता है। दो मैट्रिक्स का योग आ गया। फिर एक बार पढ़ लेते हैं इसको दोबारा से। मैट्रिक्स योग माना कैपिटल A इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर m/n और B इक्वल टू BIJ ऑफ ऑर्डर m/n, दो समान कोटि के मैट्रिक्स हैं। तब इनका योग A प्लस बी एक मैट्रिक्स के अवयवों में दूसरे मैट्रिक्स के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त मैट्रिक्स के बराबर होता है। अगेन सपोज कैपिटल A एंड कैपिटल B आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन their addition matrix A plus B is obtained by adding the elements of A to the corresponding elements of matrix B। जैसे आपने लिख दिया, फिर A प्लस बी बराबर क्या आ गया? AIJ प्लस BIJ। A प्लस बी बराबर AIJ यानी कि IJth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A प्लस IJth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हो गए। तो इस तरह से ये दो मैट्रिक्स का योग बेहद आसान है। एग्जाम्पल देखते हैं इस पे, और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कैपिटल A इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 एंड B इक्वल टू A इक्वल टू दिस एंड B इक्वल टू 1 2 3 7 8 9। देन A प्लस बी क्या हो जाएगा? संगत अवयव जुड़ जाएंगे। पहली पंक्ति के अवयव पहली पंक्ति के संगत अवयव जोड़ेंगे। पहला अवयव हो गया 3 प्लस 1, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं थोड़ा एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ। 4 प्लस 2, 5 प्लस 3, 6 प्लस 7, 7 प्लस 8, 8 प्लस 9। तो कितना आ गया यहाँ? यह आ गया 4 6 8 13 15 17। ये A प्लस बी आ गया। ये तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कर सकते हैं आप। दो मैट्रिक्सों का व्यवकलन, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। वही एज्यूम कर लेते हैं पहले की तरह कि सपोज A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। A m/n कोटि का कोई मैट्रिक्स है, और B भी आपके इसी कोटि का मैट्रिक्स है। B इक्वल टू BIJ ऑफ ऑर्डर m/n। देन पहले तो लिखा था आपने A प्लस बी, अब लिख देते हैं A माइनस बी। तो A माइनस बी क्या होगा? दोनों सेम कोटि के हैं, तो संगत अवयवों में A के अवयवों से B के संगत अवयव B के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या आ जाएगा? AIJ माइनस BIJ ऑफ ऑर्डर m/n। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा था आपको A और B, तो A माइनस बी क्या लिख देंगे यहाँ? A माइनस बी नीचे लिख देते हैं आप, A माइनस बी। फिर दोबारा लिख देता हूँ मैं, A क्या लिखा था आपको? 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 माइनस B 1 2 3 7 8 9। A माइनस बी। अब क्या करें? A के अवयवों में से B के संगत अवयव घटाने हैं, तो वही घटा दें। पहले जोड़ रहे थे। 3 माइनस 1, 4 माइनस 2, 5 माइनस 3, 6 माइनस 7, 7 माइनस 8, 8 माइनस 9। तो फाइनली क्या आ गया? ये आप लिख देते हैं। 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 7 माइनस 1, 7 माइनस 8 माइनस 1, 8 माइनस 9 माइनस 1।
तो जैसे पहले ए प्लस बी निकाल रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से ये ए माइनस बी आ गया। अब एक बार ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैट्रिक्स व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज, माना कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, कैपिटल बी इक्वल टू बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, दो समान कोटि के मैट्रिक्स हैं। तब इनके व्यवकलन मैट्रिक्स, व्यवकलन ए माइनस बी कैसे प्राप्त होता है? ए के अवयवों में से बी के संगत अवयव घटा देते हैं और घटाने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वही ए माइनस बी होता है। अभी लिखा था पीछे से, वही दोबारा लिख देते हैं, ए माइनस बी। और एक बार पढ़ लें पहले। लेट कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, कैपिटल बी इक्वल टू बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, यानी टू मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, देन देयर सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स ए माइनस बी is obtained by subtracting elements of matrix B from the corresponding elements of A. Therefore A minus B equal to, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए आई जे माइनस बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, वही आपने यहाँ लिख रखा है, ये है। तो ये सब्ट्रैक्शन की बात हो गई। फिर एग्जाम्पल देखते हैं, अभी पहले लिख लिया था, फिर लिख देते हैं एक और एग्जाम्पल। सपोज कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और बी इक्वल टू 2 -1 0 और 6 3 4, तब a माइनस बी, ए में से b सब्ट्रैक्ट करना है, ए के अवयवों से b के संगत अवयव घटाने होंगे। तो यहाँ लिख दिया 1 2 3, एक बार एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक और बहुत सिंपल क्वेश्चंस। ये माइनस बी पहले कंप्लीट लिख दिया। अब संगत अवयवों से संगत अवयव घटाते हैं। 1 माइनस 2, 2 माइनस ऑफ -1, 3 माइनस 0, 4 माइनस 6, 5 माइनस 3, 6 माइनस 4। अब आप कैलकुलेट करके लिख दें। 1 माइनस 2 -1, 2 माइनस ऑफ -1 +3, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 6 -2, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2। तो ये दो मैट्रिक्सों का योग और अंतर की बात रही। फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैट्रिक्स योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जैसे अपन वास्तविक संख्याओं में देखते हैं योग के गुणा के गुणधर्म होते हैं, इसी तरह से मैट्रिक्सों में भी योग के गुणधर्म होंगे। सबसे पहले एक आता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय गुणधर्म कह सकते हैं, लॉ भी कह सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों समान कोटि के हैं, तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि इसमें मैट्रिक्स में जो भी अवयव होते हैं, दरअसल जो एडिशन वाला ऑपरेशन है अपने आप में कम्यूटेटिव है। संख्याओं का योग, ये संख्याओं से तो बनते हैं। अभी अपन दो मैट्रिक्स लिख रहे थे, a प्लस बी 1 + 3, 1 + 3 किसके बराबर है? 3 + 1 के बराबर। तो ऐसे ही इसमें क्या है, जब सभी संख्याओं का योग a प्लस बी, बी प्लस ए, स्मॉल a प्लस स्मॉल बी बराबर स्मॉल बी प्लस स्मॉल ए है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल है। एक आता है साचर नियम। कोई भी तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी, तीनों समान ऑर्डर के हैं। समान ऑर्डर के हैं तो क्या करें, पहले दो अवयवों को जोड़ लें और फिर तीसरा जोड़ें, या पहले लास्ट वाले दो बी और सी को जोड़ लें फिर पहले में जोड़ लें। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, साचर गुण। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साचर गुणधर्म सभी जगह एप्लीकेबल होती है जहाँ भी वास्तविक संख्याओं का होता है अपने पास। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात हो गई। फिर अपन लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। कोई मैट्रिक्स है ए, तत्समक अवयव, और आप कह सकते हो योज्य तत्समक मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसी आइडेंटिटी की डेफिनेशन है, आप देखें ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। अब इस मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स जोड़ें कि ये मैट्रिक्स ऐसे की ऐसे ही है? ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है? अब आप बताएं।
ए मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स जोड़ें जो ए मैट्रिक्स ऐसे के ऐसे रहे, कोई चेंज नहीं हो। डेफिनेटली ऐसा मैट्रिक्स जोड़ दें जिसमें हर अवयव जीरो हो। हर अवयव जीरो हो तो कौन सा होता है? नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स m/n कोटि का नल मैट्रिक्स जोड़ दें। लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ें या राइट हैंड साइड में जोड़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए मैट्रिक्स कौन सा है अपना? ए कोई m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया आपने। ए जे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। अब इसमें नल मैट्रिक्स ऐड कर दें अपन। नल मैट्रिक्स कौन सा? इसी की कोटि का ऐड करना पड़ेगा। इसी की कोटि का नहीं होगा तो एडिशन होगा ही नहीं। तो जो जोड़ेंगे वो क्या आ जाएगा अपने पास? नल मैट्रिक्स जोड़ेंगे। तो नल मैट्रिक्स जोड़ने से चूंकि कोई चेंज नहीं हो रहा, तो नल मैट्रिक्स क्या है इसका? ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, योज्य तत्सम मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह आता है एडिटिव इन्वर्स, योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स, एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स कौन सा होगा? ए कोई मैट्रिक्स है। अब इसमें कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि नल मैट्रिक्स आ जाए? ए वही m/n ऑर्डर का है, तो ए में कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें? उसका नेगेटिव ऐड कर देते हैं। नेगेटिव यानी कि हर अवयव का नेगेटिव। तो ये माइनस ए है, वो क्या कहलाता है? ए का एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। ए प्लस ऑफ माइनस ए करें या माइनस ए प्लस ए करें, ये एडिटिव इन्वर्स आएगा। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल अगर ए बराबर लिख दें आप 1 2 3 4 5 6 ये हो, तब इसका एडिटिव इन्वर्स योज्य प्रतिलोम माइनस ए क्या होगा? हर अवयव की जगह उसका नेगेटिव अवयव लिख देंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये इसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा, योज्य प्रतिलोम आ जाएगा। फिर एक आता है कैंसलेशन लॉ, निरसन नियम। निरसन नियम कौन सा? सपोज ए बी सी तीन समान कोटि के मैट्रिक्स हैं। ए बी सी आर 3 मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर। और क्या दे रखा है आपको? ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी दे रखा है। ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी है तो ए कैंसिल हो जाएगा। या क्या तो दोनों तरफ आप माइनस ए ऐड कर दें। माइनस ए ऐड करेंगे तो माइनस ए प्लस ए नल मैट्रिक्स ओ आ जाएगा और ओ प्लस बी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी हो, वो बी बराबर सी हो जाता है। इसी तरह से अगर इस तरह से लिखा हो ए प्लस बी बराबर सी प्लस बी, तो अब राइट साइड वाला कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ए बराबर सी। तो ये आपके कैंसिलेशन लॉ कहलाते हैं, निरसन नियम कहलाते हैं। तो ये मैट्रिक्स योग में गुणधर्म की बात हुई, अपन डिस्कस नहीं करते, तब भी सबको पता है बेहद आसान। जो नंबरों में गुणधर्म होते हैं वही वाले अपन ने मैट्रिक्स से लिख दिए, क्योंकि उन संख्याओं से बने होते हैं। ये सारे गुणधर्म एक बार दोबारा से अपन पढ़ लेते हैं। मैट्रिक्स योग के गुणधर्म, यदि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी तीन समान कोटि के मैट्रिक्स हों। सपोज ए बी सी आर 3 मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर है, आप लिख सकते हैं जैसे माना कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m/n, कैपिटल बी इक्वल टू बी आई जे ऑफ ऑर्डर m/n, और कैपिटल सी इक्वल टू सी आई जे ऑफ ऑर्डर m/n। तीन समान कोटि के। तब ए प्लस बी, अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। तो अगर आप दोबारा लिख दें यहाँ ए प्लस बी, अब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या होगा? संगत अवयव जुड़ जाएंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे ऑफ ऑर्डर m/n, ये हो गया। और ए आई जे बी आई जे संख्याएं तो हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्याएं भी हो सकती हैं, कोई सी संख्याएं हो सकती हैं। तो संख्याओं का योग तो क्रमभिन्न में होता है, बी आई जे प्लस ए आई जे ऑफ ऑर्डर m/n। और इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं बी आई जे ऑफ ऑर्डर m/n प्लस ए आई जे ऑफ ऑर्डर m/n। और ये किसके बराबर हो गया? ये मैट्रिक्स बी, ये मैट्रिक्स ए। बिल्कुल ऐसे प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, बेहद आसान है। तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यानी ए बी सी तीन समान कोटि के मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। यही क्रमभिन्न नियम है, क्रमभिन्न गुणधर्म है, अभी अपन ने पढ़ लिया था। और आगे बढ़ते हैं।
साचर नियम वही जो पहले लिखा था, ए बी सी समान कोटि के मैट्रिक्स हैं तो पहले ए प्लस बी को जोड़ लें फिर सी को जोड़ें, या पहले बी प्लस सी को जोड़ लें और फिर ए में जोड़ दें, तो वो सेम बात है। ए प्लस बी प्लस सी की अगर अपन बात करें, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या आएगा, ये आएगा ए आई जे प्लस बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन प्लस सी आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। ए आई जे, बी आई जे, सी आई जे तो संख्याएं हैं, कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, काल्पनिक हो सकती हैं, सम्मिश्र हो सकती हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा फिर, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए आई जे प्लस ब्रैकेट बी आई जे प्लस सी आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। तो इसको क्या लिख देंगे आप, ये लिख देंगे ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। और ये कितना हो गया, ये सिंपल ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी के बराबर हो गया। यानी कि मैट्रिक्स योग ये साचर नियम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तो ये साचर नियम की बात हो गई। फिर आ गए आपके पास योज्य तत्समक मैट्रिक्स। यदि ओ ए के समान कोटि का शून्य मैट्रिक्स हो, जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, तो ए प्लस ओ बराबर ए प्लस ओ आ जाएगा। अगेन if O is a null matrix or you can say zero matrix of same order as that of A, then A plus O बराबर A plus O। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, दोबारा लिख दूंगा कि एग्जाम्पल में A बराबर 1 2 3 4 5 6 और O बराबर इसी कोटि का लिख देंगे अपन 0 0 0 0 0 0, ये है। तब क्या आ जाएगा, अब आप यहाँ देख सकते हैं ए प्लस 0 करें वो ए प्लस ओ करेंगे, तो ए प्लस ओ यानी कि हर एलिमेंट में 0 0 0 ऐड कर गया, उससे तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, तो वो ए के बराबर आएगा। और इसी तरह ओ प्लस ए लिखेंगे तब भी ए के बराबर आएगा। तो ए अगर एम बाई एन ऑर्डर का है तो एम बाई एन ऑर्डर का जो नल मैट्रिक्स आएगा वो इसका एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, योज्य तत्समक मैट्रिक्स कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स जो भी बात कर रहे थे। सपोज ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन एंड ओ इज ए नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, देन ए प्लस ऑफ माइनस ए इक्वल टू ओ। तो और माइनस ए प्लस ए ये भी ओ, तो माइनस ए क्या हो जाता है इसका, माइनस ए एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। इफ़ ए इक्वल टू 2 3 माइनस 4 5 1 5 माइनस 1 6 ये हो, तब इसका एडिटिव इन्वर्स योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इन्वर्स यानी कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका नेगेटिव लिख देंगे सीधे। माइनस ए कितना हो जाएगा, हर अवयव की जगह उसका एडिटिव इन्वर्स लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया, तो -2 -3 4 -5 1 6 ये हो गया। तो यहाँ इसका ये एडिटिव इन्वर्स हो गया। हर अवयव की जगह उसका नेगेटिव अवयव लगा देंगे तो वो एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल लिख दिया अगेन। यदि इफ़ ए इक्वल टू ए बी सी पी क्यू आर देन इट्स एडिटिव इन्वर्स माइनस ए इक्वल टू माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर होगा। तो ये एडिटिव इन्वर्स का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ, जो भी अपन बात कर रहे थे, ए बी सी समान कोटि के मैट्रिक्स हैं, तो ए बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो ए कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ये माइनस बी ओ बी इक्वल टू सी हो गया। और ए प्लस बी बराबर सी प्लस बी होगा तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा। सिंस ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये अपन ने गिवन है। अब दोनों साइड में क्या करें, ए का एडिटिव इन्वर्स ऐड कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज माइनस ए प्लस बी और दिस इक्वल टू माइनस ए प्लस सी। अब ए और माइनस ए को एक साथ ले लें
तो माइनस ए प्लस बी दिस इक्वल टू माइनस ए प्लस सी। माइनस ए प्लस ए में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हो तो नल मैट्रिक्स आता है। तो ये नल मैट्रिक्स प्लस बी, नल मैट्रिक्स प्लस सी, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। यानी कि ये ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी हो तो ए और ए कैंसिल हो गया, बी इक्वल टू सी आ गया। तो यही आपका कैंसिलेशन लॉ कहलाता है, निरसन नियम कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स में अदिश द्वारा गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। लेट कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n एंड के इज ए स्केलर। के एक अदिश है या अचर है, अदिश स्केलर यानी कि अचर बोल रहे हैं। तब के इंटू ए मैट्रिक्स दे दिया और के कोई भी कांस्टेंट हो गया, स्केलर हो गया, तब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हर एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई होगा। ए m बाई एन कोटि का कोई मैट्रिक्स है और के कोई कांस्टेंट हो गया, के से मल्टीप्लाई किया तो हर एलिमेंट में होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल, इफ़ ए इक्वल टू 3 1 2 4 तब 3a, अब 3a कितना होगा, हर एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, ये 6 और ये 12, ये आ गया। ये कहलाता है मल्टीप्लिकेशन बाई ए स्केलर, किसी भी मैट्रिक्स में अदिश द्वारा गुणा। दोबारा पढ़ लेते हैं इसी को। माना कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n एक मैट्रिक्स है और के कोई संख्या है, तब ए के समान कोटि का मैट्रिक्स जो ए के प्रत्येक अवयव में के का गुणा करने पर प्राप्त होता है, ए का के द्वारा अदिश गुणन कहलाता है। इसे हम संकेत के ए या ए इंटू के से व्यक्त करते हैं। अगेन, इफ ए इज ए मैट्रिक्स एंड के इज एनी स्केलर, then the matrix of same order as that of A obtained by multiplying every element of matrix A by the constant K is called scalar multiplication of matrix A by K and it is denoted by K into A or A into K। तो यानी किसी भी मैट्रिक्स कोई भी दे रखा हो तो जब K से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हर एलिमेंट में K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही अपन पहले देख रहे थे, यही दोबारा पढ़ लिया। एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। इफ़ a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 देन 2a क्या हो गया, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 और 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 12 हो गया। और अगर 3a लिखना चाहते हैं आप यहाँ से, तब 3a, तो 3a क्या हो जाता, हर एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करते, 3 6 9 और ये हो जाएगा आपका 12 15 18। ये मल्टीप्लिकेशन बाई ए स्केलर की बात हो गई। मैट्रिक्स में अदिश द्वारा गुणन के गुणधर्म। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाई ए स्केलर। सपोज कैपिटल ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n एंड कैपिटल बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n, दोनों m बाई n के मैट्रिक्स हैं। तब देखिए क्या होगा, कोई भी दो संख्या ले लें, k प्लस एल इंटू ए करेंगे तो आ जाएगा k इंटू ए प्लस एल इंटू ए, k इंटू ए प्लस बी, ए और बी दोनों मैट्रिक्स ले लिए, k से मल्टीप्लाई किया तो दोनों में साथ साथ मल्टीप्लाई होगा। जो लीनियर प्रॉपर्टीज़ हैं बाकी नंबर्स में अप्लाई होती हैं वही इसमें हो जाती हैं। और अगर यहाँ माइनस होगा तब k इंटू ए माइनस बी, तब भी आ जाएगा k इंटू ए माइनस k इंटू बी। k इंटू एल से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, k इंटू एल साथ साथ मल्टीप्लाई कर दिया a में, तो इसको लिख सकते हैं आप k इंटू एल ए, या लिख सकते हैं l इंटू के ए। नेगेटिव साइन हो तब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन सभी को एक बार पढ़ लेते हैं।
मैट्रिक्स में अदिश द्वारा गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाई ए स्केलर। सपोज कैपिटल A इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर m/n एंड कैपिटल B इक्वल टू BIJ ऑफ ऑर्डर m/n, टू मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर A और B, दो समान कोटि के मैट्रिक्स एंड L एंड K आर टू रियल नंबर्स। रियल नंबर लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। देन K इंटू A प्लस B, KA प्लस KB, K इंटू A माइनस B, KA माइनस KB, K प्लस L टाइम्स A, KA प्लस L टाइम्स A। अभी जो लिख रहे थे K टाइम्स K ब्रैकेट L टाइम्स A बराबर KL इंटू A बराबर K इंटू A टाइम्स L। और इसी तरह से नीचे माइनस लगा दिया, माइनस K इंटू A, इसको लिख सकते हैं माइनस KA, या इसको लिख सकते हैं K टाइम्स माइनस A, L की जगह माइनस L लगा दिया। तो ये आपके अदिश द्वारा गुणन के गुणधर्म की बात हुई। बिल्कुल सामान्य गुणधर्म है, आपको नहीं याद है और आपको करना होगा तो अपने आप ऐसे ही करेंगे, कोई नई चीज़ नहीं है। जो नंबर्स में चलती हैं प्रॉपर्टीज वही वाली चल रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल आ गया। इफ़ 2A प्लस बी इक्वल टू 6 4 6 माइनस 11, एक मैट्रिक्स दे रखा है एंड A माइनस बी इक्वल टू दिस, देन A पूछा है। अगेन इफ़ 2A प्लस बी इक्वल टू matrix of order 2 by 2 and A minus B is also a matrix of order 2 by 2, then find A। दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग दिस टू, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया 2A प्लस बी प्लस A माइनस बी, और राइट साइड में क्या आ गया 6 4 6 माइनस 11 प्लस 0 2 6 2। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा आपने 2A प्लस बी और A माइनस बी, B और माइनस बी कैंसिल, तो 2A और A कितना हो गया 3A। और राइट साइड में देखा आपने 6 प्लस 0 6, 4 प्लस 2 6, 6 6 12, माइनस 11 2 9। 3 से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, तो कितना आ गया 2 2 4, ये माइनस 9 है माइनस 3। तो देखें कौन सा आंसर आ रहा है, 2 2 4 माइनस 3, 2 2 4 माइनस 3, फर्स्ट आंसर आ गया। बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन। क्या दे रखा था, 2A प्लस बी और A माइनस बी, दो मैट्रिक्स दे रखे थे। आपसे पूछा था A, तो B एलिमिनेट करना था, सिंपल ऐड कर दिया दोनों को, B और माइनस बी कैंसिल हो गए, 3A बराबर आ गया, 3 से डिवाइड कर दिया, A आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि कैपिटल A इक्वल टू 1 माइनस 2 3 0, A B C तीन 2 बाई 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स दे रखे हैं, कैपिटल A इक्वल टू कैपिटल B इक्वल टू कैपिटल C इक्वल टू, तब 5A माइनस 3B प्लस 2C बराबर है। इफ़ A B C आर 3 मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2, देन फाइंड 5A माइनस 3B प्लस 2C इज इक्वल टू। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो लिख देते हैं। देखिए लिखते हैं आप 5A माइनस 3B प्लस 2C, तो 5A में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। A क्या है 1 माइनस 2 3 0, 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 5 माइनस 10 15 0। फिर लिख दिया माइनस 3B प्लस कर दिया है, और B के एलिमेंट में माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस 1 इंटू माइनस 3 3, माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12, और माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 प्लस 2C। C के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 2 और माइनस 2 0, ये आ गया। क्या लिखना था आपको, 5A माइनस 3B प्लस 2C। A में आपने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, B में माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, C में 2 से मल्टीप्लाई किया, और तीनों को ऐड करके लिख दिया। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ देते हैं। पहला भी अब जोड़ते हैं, 5 और 3 8, 8 प्लस 0 8 आ गया, माइनस 10 माइनस 12 माइनस 22 और प्लस 2 माइनस 20 आ गया। 15 और माइनस 6 और माइनस 2 15 माइनस 8 7 आ गया। 0 प्लस माइनस 9 0 माइनस 9 आ गया। तो देखें कौन सा आंसर आ रहा है। 5 3 पहला तो 8 था ना, 5 प्लस 3 8 माइनस प्लस 0 8। हाँ तो 8 माइनस 20 7 माइनस 9 सेकेंड आंसर आ गया। बेहद
जीरो लेवल का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं अभी अपन ने बहुत कम चीज़ें पढ़ी हैं मैट्रिक्स पे, लेकिन उसी पे एग्जाम वाला क्वेश्चन भी आ गया आपके पास, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन। तो आप कर सकते हैं, ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखे थे, फिर 5a - 3b + 2c की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो ये किया। तो इस प्रकार आपने पिछली क्लास में मैट्रिक्स की परिभाषाएं पढ़ी, मैट्रिक्स के प्रकार पढ़े थे। आज मैट्रिक्स का योग, मैट्रिक्स का अंतर, किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर द्वारा मल्टीप्लिकेशन, अदिश द्वारा गुणा, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली, 1-2 एग्जाम्पल भी देख लिए आपने उसके। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में आगे लेते हैं। सभी को नमस्कार।